ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन है कि जिसकी रगों में खातून जन्नत का दूध खून बन के गर्दिश कर रहा है? कौन है मेरी निगाहों के सामने आ जाए? अल्लाह अकबर। लोग हैं, मजमा है, बुजुर्ग हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, भीड़ लगी है, जमाना हैरान है। वक्त का मुजद्दिद, वक्त का इमाम रोड पर खड़ा है पालकी से नीचे, जिसकी एक झलक को देखने के लिए जमाना दीवाना और तमाशाई बना खड़ा रहता है। वो अहमद रजा रोड पे खड़े होके हाथ जोड़ के कहता है, कौन है तुम में रसूल का शहजादा? खुदा के लिए मुझे बता दो। कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई नहीं बता रहा है, सब खामोश हैं। मेरे इमाम ने कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता दे के पूछता हूं, तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता दे के पूछता हूं कि तुम में रसूलुल्लाह का शहजादा कौन है? सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। एक नौजवान शख्स आगे आया, कमजोर है, गरीबी के हालात और आसार उसके जिस्म पर जाहिर हैं। का हुजूर, अगर आपने रसूलुल्लाह का वास्ता न दिया होता तो कभी मैं आगे आकर राज फाश न करता कि मैं सैयदा का लाल हूँ। हुजूर, मैं मुसाफिर हूँ, कहीं और से आया हूँ, गरीबी का दौर था, कोई हुनर नहीं था, कहीं मुझे बाजार में काम न मिला, इन पालकी उठाने वाले लोगों से राब्ता हो गया तो इन्होंने मुझे इसी काम में शामिल कर लिया। हुजूर, गुलामों से, खादिमों से जात पात नहीं पूछी जाती है, आप तशरीफ ले चलें। अल्लाह अकबर। सैयद ज़ादे, रसूल के शहजादे, ये जुमले कह रहे हैं, बात पूरी नहीं हुई है। वक्त के इमाम ने अपने सर से अमामा उतारा और अमामा उतारने के बाद उनके कदमों में रख दिया है। वक्त के इमाम ने अपना अमामा उतारने के बाद उनके कदमों में रखा, कदम पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू हैं, फरमाते हैं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे ये खता हो गई। ऐसा कैसे मुमकिन है कि सैयदा के शहजादे के कांधे हों और अहमद रजा के कदम हो? कल कयामत के दिन अगर मुस्तफा जाने रहमत ने पूछ लिया, अहमद रजा तेरे कदम इतने अजीम थे कि मेरे शहजादे के कांधों पे रखे थे, बताएं कि मैं जवाब क्या दूंगा? खुदा के लिए जल्द अज जल्द मुझे माफ कर दें, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। अल्लाह अकबर। जमाना देख रहा है, लोग देख रहे हैं, बरेली के लोग देख रहे हैं, हवाएं और फिजाओं ने बरेली की जमीन पर आज तक ऐसा मंजर न देखा कि वक्त के इमाम, बड़े बड़े दौलत वाले, जिसकी चौखट पे हाथ बांध के गुलाम बन के खड़े होते हो, वो अहमद रजा सैयदा के लाल के सामने गुलाम बन के खड़ा है, खादिम बन के खड़ा है, दीवाना बन के खड़ा है। का खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, कयामत के दिन जवाब क्या दूंगा? सैयदजादे कहते हैं, हजरत में तो एक अगरचे निस्बत मेरी है, मगर मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, आम आदमी हूँ। हुजूर, अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह की विरासत इल्म अता फरमाया, आप रसूलुल्लाह के वारिस हैं, मैं एक आम इंसान हूँ। हुजूर, शर्मिंदा न करें, आप तशरीफ ले चले। मेरे इमाम लगातार रोए जा रहे हैं। देखने वालों ने इस वाक़ये को बयान किया कि हमने देखा इमाम अहमद रजा की शान उस दिन हाल ये था, रूठे हुए महबूब को जिस तरह आशिक मनाता है, यही हाल अहमद रजा का था। रूठे हुए आशिक को, रूठे हुए महबूब को जिस तरह आशिक मनाता है, यही हाल अहमद रजा का था। सैयदजादे ने जब देखा, कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया, मैंने आपको माफ कर दिया, मैंने अपना हक माफ कर दिया, अल्लाह भी आपको माफ फरमाए आपकी खुशी के लिए। वरना आप इतना सोच रहे हैं, मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ, आप नाइबे रसूल हैं, आप इतने बड़े आलिम हैं, कोई मसला नहीं है, आप तशरीफ ले चलें, मैं खुशी के साथ चल रहा हूँ। मेरे इमाम को मोहब्बत फरमाते हैं, मैं जानता हूं कि आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। फरमाया, मैंने दिल से माफ किया है। कहा, नहीं, आपने दिल से माफ नहीं किया। कहा, नहीं, दिल से माफ किया है। कहा, आप बताएं दिल से कैसे माफ करूं? फरमाया, मैं तब मानूंगा दिल से माफ किया है कि अब पालकी में आप बैठेंगे और पालकी कांधे पे अहमद रजा लेके चलेगा, ताकि जमाना देख ले अहमद रजा सैयदों का आका नहीं है, अहमद रजा सैयदों का गुलाम है।
ताकि ज़माने को पता चल जाए, ताकि ज़माना अपने माथे की आंखों से देख ले कि अहमद रज़ा सैयदों का आका नहीं है। ज़माना जब आपको मेरी पीठ पे चलते देखेगा तो ज़माने को पता चल जाएगा अहमद रज़ा सैयदों का आका नहीं है, सैयदों का गुलाम है। हम इसीलिए तो देखते हैं जिसने रसूल की आल की इतनी इज्जत की हो तो ये इज्जत की बरकत है कि मुस्तफ़ा के दीन की इज्जत की वजह से अहमद रज़ा को इज्जत मिली है। अल्लाहु अकबर। दुनिया ने देखा इमाम इश्क व मोहब्बत ने जिद करके सैयदजादे को पालकी में बिठाया, खुद पालकी के आगे लगे, उस पालकी के एक सिरे को अपने कंधे पे रखा। दस्तार भी है, जुब्बा भी है, अमामा भी है, वक्त का इमाम भी है, मुजद्दिद भी है, मुहद्दिस भी है। दारुल इफ्ता में बैठकर पूरी दुनिया के फतवे देने वाला, बरेली की सरजमीन पर जिसकी नजर देखने के लिए जमाना बेताब रहता है, वो अहमद रजा सैयदजादे को पालकी में बिठा के चलता है और जमाने से कहता है, ए जमाने वालों गवाह रहना, मैं सैयदों का गुलाम हूँ, मैं ज़हरा के लालों का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफ़ा के शहजादों का गुलाम हूँ। और गुलामी कैसी? दुनिया के सामने कहा अल्लाह अकबर। किस अंदाज में कहा मेरे इमाम ने? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे इमाम ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने पूरी जिंदगी हुजूर के अहले बैत की तारीफ की, हुजूर के अहले बैत की शान बयान की, हुजूर के अहले बैत की शान में कसीदे लिखे, जिसका इनाम ये मिला कि आज पूरी दुनिया में इमाम इश्क व मोहब्बत की किताबें पढ़ी जाती हैं, उनके फतवे लिखे जाते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। हत्ता कि बदअकीदा लोग जो आला हजरत को मानते नहीं, गालियाँ देते हैं, उनके दारुल उलूम और दारुल इफ्ता में चले जाइए, आला हजरत की किताबें वहाँ रखी मिलेंगी। वो कहते हैं जो भी हो भाई इल्म की किताबें फ़ायदा उठा लेना चाहिए, ज़रूरत आला हजरत की पड़ती है, ज़रूरत मेरे इमाम की किताबों की पड़ती है। वो मेरा इमाम है जिसका अकीदा मुस्तफ़ा की ज़ात के हवाले से इतना मजबूत था, जब हज पे जाते हुए मल्लाह ने कहा था कश्ती डूबेगी तो उन्होंने मदीने की तरफ तवज्जो लगा के कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने तो या डुबो तो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती बुरखार बात ये है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। और जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे सुनहरी जालियों के सामने मुवाजहा शरीफ में, दिल में ख्याल आया काश दीदार हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। आप भी जाइए, अल्लाह करे आने वाली साल में आप सबको मदीने की हाजिरी नसीब, इस मुबारक महफिल के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में हम सबको साथ में मदीने जाना नसीब हो। जब इमाम इश्क व मोहब्बत पहुँचे, सुनहरी जालियों के सामने खड़े हैं, मुवाजहा शरीफ के सामने खड़े हैं, हर ग़ुलाम की ख्वाहिश होती है या रसूल अल्लाह दीदार हो जाता तो ज़िंदगी हमारी मुकम्मल हो जाती। मेरे इमाम दीदार करने के लिए खड़े हैं, अपने अंदाज में कहते हैं उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। कहते रहे और जब थोड़ी देर दीदार ना हुआ तो थोड़ी सी मायूसी का दौर आया, दीदार ना हुआ तो कहते हैं अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह ये गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, दीदार नहीं हो रहा है। अपने अंदाज में कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार
सवार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और फरमाते हैं उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह का एहसान कि हमारे गले में अहले बैत की गुलामी का पट्टा है, जो हमारी जिंदगी के लिए भी काफी है, हमारी आखिरत के लिए भी काफी है। हमारा ईमान है, हमारे आमाल तो कम हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा।